नमस्कार। रामायण ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और दिव्यता पर एक बहुत ही गहरा संवाद है। ये एक ऐसे राजकुमार की यात्रा है जिसका जीवन हमें सिखाता है कि सही काम करना हमेशा आसान नहीं होता। तो चलिए इस महाकाव्य के सार को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु को एक आम इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा? असल में इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी कथा की नींव है। एक ऐसी नींव जो अच्छाई और बुराई के बिगड़ते संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए रखी गई थी। जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। धर्म की पुनः स्थापना के लिए। धर्म यानी सही आचरण, सही कर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संतुलन। मान्यता है कि जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और इस युग में वे आए राम के रूप में, जो एक आदर्श जीवन जीकर मानवता को सही रास्ता दिखाने वाले थे। तो कहानी हमें ले चलती है सरयू नदी के किनारे बसे कौशल राज्य, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। वहां के राजा थे दशरथ, जो अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन मन ही मन एक गहरी चिंता से घिरे रहते थे। देखिए, राजा दशरथ की 3 रानियां तो थीं, लेकिन उनके आंगन में किसी संतान की किलकारी नहीं गूंजती थी। एक राजा के लिए उत्तराधिकारी की चिंता कितनी बड़ी होती है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर एक महान यज्ञ किया, और इस यज्ञ के फल के रूप में उन्हें 4 पुत्रों का वरदान मिला। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय बीता और चारों राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में माहिर हो गए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां राम का विवाह होता है, और उसके ठीक बाद कुछ ऐसी नाटकीय घटनाएं घटती हैं जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देती हैं। हुआ ये कि मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा, लेकिन शर्त, वो कोई मामूली शर्त नहीं थी। शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े योद्धा आए और असफल रहे, लेकिन जब राम की बारी आई तो उन्होंने बड़ी सहजता से धनुष उठाया और डोरी चढ़ाते चढ़ाते उसे तोड़ दिया। इस दिव्य प्रदर्शन के साथ ही राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में जश्न का माहौल था। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन महल के अंधेरे कोनों में एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो उन्होंने सालों पहले उन्हें देने का वचन दिया था, और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत दुखद मोड़ ले लिया। अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, उनके अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए पूरे 14 साल का वनवास। अपने पिता के वचन का सम्मान करते हुए राम ने इस कठोर भाग्य को भी बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया। जब भरत को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिंहासन ठुकरा दिया और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर भागे। लेकिन राम अपने कर्तव्य पर एकदम अड़िग थे। उन्होंने भरत से साफ कहा कि वो अपने पिता को दिया वचन नहीं तोड़ सकते। उनके लिए यही धर्म का सबसे बड़ा पालन था। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत में एक और बड़ी परीक्षा लिखी थी। एक ऐसी घटना जिसने इस महाकाव्य के सबसे बड़ी संघर्ष को जन्म दिया, सीता का अपहरण। इसकी शुरुआत हुई लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा से। जब राम और लक्ष्मण ने उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया तो लक्ष्मण ने गुस्से में उसकी नाक काट दी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने एक बहुत ही कपटी योजना बनाई। उसने एक सुनहरे हिरण का जाल रचा, जिससे राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए, और फिर साधु का वेश धरकर अकेली सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण कुटिया में लौटे तो उन्होंने सीता को वहां नहीं पाया। बिल्कुल टूट चुके वे सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, जहां उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो इस मुश्किल मिशन में उनके सबसे बड़े सहयोगी बने। सीता की खोज में भटकते हुए उनकी मुलाकात हुई पवनपुत्र हनुमान से, जिन्होंने उन्हें निर्वासित वानर राजा सुग्रीव से मिलवाया। दोनों के दुख एक जैसे थे। दोनों ही अपने राज्य से बाहर थे। राम ने सुग्रीव को उसके भाई बाली से राज्य वापस दिलाने में मदद की, और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता को खोजने का वचन दिया। राम की निराशा में ये आशा की पहली किरण थी। खोज आखिरकार पूरी हुई जब पता चला कि सीता को रावण ने लंका में कैद कर रखा है। अब बातचीत का समय खत्म हो चुका था। अब समय था एक महायुद्ध का, धर्म और अधर्म के बीच एक आखिरी टकराव का।
लेकिन लंका पहुंचे कौन? तब जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई दिव्य शक्तियों की याद दिलाई। असल में एक श्राप की वजह से वे अपनी शक्तियां भूल चुके थे। और जैसे ही उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ, हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। लंका में हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और उन्हें हिम्मत दी। और रावण को अपनी ताकत का एक संदेश देने के लिए हनुमान ने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान को पकड़ लिया, तो रावण ने घमंड में आकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन हनुमान ने इस अपमान को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपने बंधन तोड़े और एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका को आग की लपटों में झोंक दिया और फिर सुरक्षित वापस लौट आए। अब चुनौती थी कि पूरी वानर सेना को समुद्र के पार कैसे ले जाया जाए। इसका समाधान निकाला नल और नील नाम के दो वानरों ने, जिनके पास एक वरदान था कि उनके हाथ से पत्थर पानी पर तैरते थे। उन्होंने हर पत्थर पर राम नाम लिखा और एक पुल बनाना शुरू किया, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। और इसी पुल से पूरी सेना ने लंका में प्रवेश किया। और फिर लंका में हुआ धर्म और अधर्म के बीच एक भयंकर युद्ध। रावण के बेटे मेघनाद के एक शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब हनुमान संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। राम ने रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण को हराया और आखिर में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रावण की नाभि में प्रहार किया। और इसी के साथ अधर्म के उस प्रतीक का अंत हुआ। रावण के अंत के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। 14 साल का वनवास भी पूरा हो चुका था। अब समय था इन नायकों का अपनी मातृभूमि, अपनी अयोध्या वापस लौटने का। अयोध्या में राम का भव्य राजाभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। लेकिन एक राजा का धर्म बहुत कठोर होता है। प्रजा के बीच सीता की पवित्रता को लेकर जो कानाफूसी शुरू हुई, उसे शांत करने के लिए राम को अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर राजधर्म का पालन करना पड़ा। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो दिल को दहला देता है: अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग। यह एक राजा के कर्तव्य और एक पति के प्रेम के बीच का शायद सबसे मुश्किल संघर्ष था। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म दिया। कई सालों बाद राम ने चक्रवर्ती सम्राट के तौर पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता था और उसे रोकना मतलब राजा को सीधे सीधे युद्ध की चुनौती देना था। और अनजाने में यही चुनौती दे दी लव और कुश ने। जब राम की पूरी सेना उन 2 वीर बच्चों को नहीं हरा सकी, तो राम खुद युद्धभूमि में आए और वहीं पर उन्हें पता चला कि ये शक्तिशाली लड़के कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने बेटे हैं। सालों के बिछोह के बाद आखिरकार पिता और पुत्रों का पुनर्मिलन हुआ। और ये कहानी हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आती है। राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की जीत तो स्थापित कर दी, लेकिन इस कर्तव्य को निभाने के लिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुख सहना पड़ा। तो क्या उनका उद्देश्य पूरा हुआ? क्या धर्म की स्थापना के लिए निजी सुख का बलिदान देना जरूरी है? यही वो सवाल है जो रामायण को एक कहानी से कहीं ज्यादा एक ऐसा दर्शन बना देता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।